उज्जैन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का शंखनाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योग के साथ की शुरुआत। कार्यकर्ताओं को दिया जीत और सेवा का मंत्र। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का महा रिकॉर्ड। कृषि इतिहास में दर्ज हुआ नया कीर्तिमान। 13,45,000 से ज्यादा किसानों ने एमएसपी पर बेची अपनी फसल। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अवैध रेत उत्खनन का बड़ा खुलासा। महानदी का सीना चीरकर रोजाना हो रहे सैकड़ों ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन। रॉयल्टी के नाम पर वसूली का भी गंभीर आरोप। गौरमाड़ा अभ्यारण्य में वन भूमि पर अवैध कब्जे का बड़ा खेल। जेसीबी ट्रैक्टर जब्त। 10 दिन तक कार्रवाई छुपाने पर वन विभाग की नीयत पर उठे गंभीर सवाल। तो करेंगे खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आज से 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत जिला प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो गई है। इस विशेष वैचारिक और संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत सुबह के सत्र में अन्य जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक योगाभ्यास करके की। इस प्रशिक्षण वर्ग का मुख्य उद्देश्य संगठन के कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत करना और सरकार की जनहितैषी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का है। मध्य प्रदेश में इस सीजन में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीदी दर्ज की गई है, जिसने राज्य के कृषि इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल प्रदेश के 13,45,000 से ज्यादा किसानों से एमएसपी पर गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए खरीदी केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल बेचने पहुंचे। सरकार की ओर से इस बार खरीदी केंद्रों पर बारदाने, तौल और साथ ही साथ किसानों के बैठने और पानी की व्यापक व्यवस्था की गई थी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिला खनिज अधिकारी को दिए गए आवेदन में ग्राम संकरा, नंदीगांव और पोटिया में बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि महानदी से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन यहां पर किया जा रहा है और रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली भी हो रही है। स्थानीय लोगों ने भारी मशीनों के इस्तेमाल से नदी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गौरमाड़ा अभ्यारण्य क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्थानीय किसान कमल पटेल जेसीबी और ट्रैक्टर से सरकारी जमीन का यहां पर तमाम जिस तरीके से जेसीबी का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग ने छापेमारी कर जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त कर लिया। वन विभाग के अनुसार मामले में केस दर्ज कर कोर्ट को भी जानकारी भेज दी गई है। हालांकि कार्रवाई के 10 दिन बाद तक जानकारी सार्वजनिक न होने से ग्रामीण विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पारदर्शी कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। ये गांव टांगर गांव करके है, वहां पर अतिक्रमण किया गया है खेत पे और वहां पे वन भूमि से अवैध खनन करके वहां मिट्टी काटा जा रहा था। जिसकी सूचना वन विभाग को रात्रि में मिली तो हमारी टीम वहां पे पहुंची और वहां पे एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है और उसमें विधिवत बीओआर जारी किया गया है और प्रकरण में जांच जारी है और रास्तादी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। न्यायालय को सूचना भेजी। ये गांव टांगर गांव करके है, वहां पर अतिक्रमण किया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के उन्नाव थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने घर की आड़ में हथियार बनाने का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 315 बोर का तमंचा, कई कट्टे हथियार बनाने के उपकरण और मशीन जब्त की है। पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार बनाने की बात भी कबूल की है। पुलिस अब उसके नेटवर्क और हथियार सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है, जिसमें एक लगभग 7-8 दिन पहले एक उन्नाव में एक 3 पिस्टल और एक
क्या पकड़ा? तीन कट्टे एक पिस्टल को पकड़ा था, जिस पर इससे पूछताछ की गई आरोपी से नवल किशोर झा से कि ये कहाँ से लेकर आया अवैध कट्टों को। इस पर एक उन्नाव पुलिस द्वारा एक नया नाम खुलासा किया गया, जिसका नाम अब्दुल रशीद मंसूरी है, उर्फ पप्पू वेल्डर भी उसे कहते हैं। यह भांडेर का निवासी है। तो उसका नाम जो उस अपराध में खुलासा हुआ था, तो उसको लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही थी और उसको आज उसका पूरा सामान के साथ, अवैध हथियार बनाने के सामान के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है। मौके पर एक हथिया 315 बोर की, 3 कट्टे 315 बोर के, 2 आधे बने हुए कट्टे 315 बोर के मिले हैं और पूरा जो अवैध कट्टे बनाने का सामान है उसको भी जब्त किया गया है। इसका जो आरोपी है उसका पूर्व में भी एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है 2013 का, तब भी आर्म्स एक्ट की उसमें धारा लगी थी। तो अभी ये पुलिस को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। इस तरह से आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी अवैध हथियारों के खिलाफ और इस तरह के निर्माण के खिलाफ भी, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई है वो एसडीओपी भांडेर के निर्देशन में टीआई नाव ने वो बड़ी इसमें। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक्सयूवी 300 की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ग्राम बंजारी के पास पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ, जहां सड़क किनारे चल रहे युवक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीण फरार चालक की गिरफ्तारी और सड़क सुरक्षा के सख्त इंतजाम की मांग कर रहे हैं।